एनसीसी के सभी कैडेट्स को जय हिंद। जय हिंद साथियों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एनसीसी कैडेट्स के ड्यूटीज। परिचय के अंतर्गत एनसीसी 13 लाख से अधिक कैडेटों की नामांकित शक्ति के साथ दुनिया का सबसे बड़ा युवा संगठन है। एनसीसी का उद्देश्य युवा लड़के और लड़कियों को रक्षा बलों सहित जीवन के सभी क्षेत्रों में हमारे महान देश के बेहतर नागरिक और भविष्य के नेता बनाने के लिए प्रशिक्षित करना है। एनसीसी हमारे देश की सबसे मजबूत एकीकृत ताकतों में से एक है और ये हमारे देश के विभिन्न भागों से युवाओं को एक साथ लाने और उन्हें हमारे राष्ट्र के एकजुट, धर्मनिरपेक्ष और अनुशासित नागरिकों में डालने का प्रयास करती है। एनसीसी की श्रेणी में शामिल होने वाले किसी भी छात्र को कैडेट के रूप में अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को जानना चाहिए और उसे देश के एक प्रशिक्षित युवा नेता से अपेक्षित आचरण बनाए रखना चाहिए। कैडेट शब्द प्रशिक्षु के लिए खड़ा है। ये आम तौर पर एक सैन्य शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। कैडेट एनसीसी का अभिन्न अंग है और उन्हें 2 डिवीजनों यानी एसडी एसडब्ल्यू और जेडी जेडब्ल्यू में बांटा गया है। एसडी एसडब्ल्यू कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के कैडेटों को प्रतिनिधित्व करता है, जबकि जेडी जेडब्ल्यू केवल स्कूलों का प्रतिनिधित्व करता है। भारत या नेपाल का कोई भी स्वयंसेवक नागरिक जो अच्छे चरित्र का है और स्कूलों या कॉलेजों के रोल पर है, उम्र को पूरा करने, चिकित्सा और अन्य मापदंडों को एनसीसी में नामांकित किया जा सकता है। उसे निर्धारित प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। दोनों अपनी संस्था के रूप में अच्छी तरह से एक प्रशिक्षण शिविर में उसे एनसीसी का कैडेट कहा जाता है। कैडेट्स की परिभाषा, इसको आपको याद रखना है। कैडेट होने के फायदे। एनसीसी कैडेट होने के फायदे कई गुना हैं। एक संगठन के रूप में एनसीसी अपने प्रशिक्षण और सख्त दिन आज के कार्यक्रम के माध्यम से कैडेट के चरित्र और दृष्टिकोण को आकार देने में एक सक्रिय भूमिका निभाता है। एक एनसीसी कैडेट एक वर्दी पहने हुए और चारों ओर देखा समाज, विशेष रूप से युवाओं के लिए ईर्ष्या है। एनसीसी कैडेट होने के मुख्य फायदे निम्नलिखित हैं। विश्व के 13 लाख मजबूत और सबसे बड़े युवा संगठन का हिस्सा होना, अनुशासित और प्रेरित युवाओं में ढाला जा रहा है। आपदा राहत कार्यों में भाग लेने का मौका, एटीसी, केटसी, एनआईसी, सीओसी आदि जैसे एनसीसी शिविरों में भाग लेने का अवसर, वर्दी पहने और सेना के समान जीवन शैली का नेतृत्व करें, वाईईपी के भाग के रूप में विदेशों की यात्रा करने का अवसर, सामाजिक जागरूकता कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर, सशस्त्र बलों और अन्य बलों में शामिल होने के लिए वरीयता, उच्च अध्ययन में वरीयता। उच्च अध्ययन में वरीयता, आपके पास सर्टिफिकेट है ए बी, तो आपको कॉलेज में अच्छा सब्जेक्ट मिल जाएगा, मनचाहा कॉलेज मिल जाएगा, उसमें इसका प्रोत्साहन मिलता है। कैडेटों की ड्यूटी और जिम्मेदारियां। एक एनसीसी कैडेट एक बार नामांकित संस्था में अपने साथियों के विपरीत कुछ कर्तव्यों और जिम्मेदारियां हैं। कर्तव्य और जिम्मेदारियां राष्ट्र, समाज, उनकी संस्था, एनसीसी संगठन और उनके साथी कैडेटों के प्रति
भी हैं। परेड और शिविरों के दौरान एनसीसी कैडेटों की ड्यूटी इस प्रकार है। एनसीसी कैडेट का आत्म अनुशासन सबसे बुनियादी विशेषता है। परेड और रोल कॉल के दौरान उसे समय का पाबंद होना पड़ता है। उच्च रैंकों के आदेशों का पालन करना एनसीसी कैडेट का एक और महत्वपूर्ण कर्तव्य है। प्रत्येक कैडेट को पूरे उत्साह के साथ शिविर गतिविधियों में भाग लेना चाहिए। हमेशा उचित बाल कटवाने और वर्दी का साफ और सही पैटर्न पहने, जूतों को चमकाने, वर्दी दबाने और सही तरीके से टोपी पहनने का पालन करना चाहिए। एनसीसी द्वारा आयोजित सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लें। बिना किसी असफल के नियमित रूप से सभी एनसीसी परेड में भाग लें। टीम वर्क में भाग लें। वरिष्ठों को पूरा सहयोग प्रदान करें। साहसिक गतिविधियों को आगे बढ़ाएं। एक कैडेट की जिम्मेदारियां। एक सक्रिय कैडेट होने के तथ्य से एक एनसीसी कैडेट को अपने साथी सहपाठियों के विपरीत अतिरिक्त जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। जो एनसीसी के सदस्य नहीं हैं, उनकी जिम्मेदारियां कहीं नहीं लिखी गई हैं, लेकिन उनके प्रशिक्षण के परिणाम के रूप में अनिवार्य है। इस प्रकार वह एनसीसी के मुख्य उद्देश्यों को पूरा करता है, अर्थात चरित्र गुण और जिम्मेदार नागरिकों के साथ एक संभावित नेता बनना। उनकी एनसीसी इकाई, संगठन, उनकी संस्था बड़े पैमाने पर समाज और देश के लिए अलग जिम्मेदारियां हैं, जिसमें सामाजिक जागरूकता पहलों, पर्यावरणीय मुद्दों, आपदा राहत, साहसिक और खेल गतिविधियों और अन्य राष्ट्र निर्माण प्रयासों में सक्रिय भागीदारी शामिल है। ये उनकी संस्था में उनके एनसीसी प्रशिक्षण के साथ खत्म नहीं होता है, लेकिन उन सभी क्षेत्रों में आगे ले जाना जहां वह भविष्य में भी लगे होने जा रहे हैं। इस प्रकार समय बीतने के साथ देश के पिछले एनसीसी कैडेटों महान मूल्यों का समर्थन जीवन के सभी क्षेत्रों में नेतृत्व की स्थिति पर कब्जा किया होता है। कैडेट्स कमांड्स। एनसीसी के महानिदेशक ने सभी एनसीसी कैडेटों को अपने जीवन में पालन करने के लिए कैडेटों की आज्ञाओं की सूची दी है। उन्हें नीचे दिया गया है। मैं अपने घर में शौचालय का निर्माण सुनिश्चित करूंगा और इसके लिए कम से कम 10 व्यक्तियों को प्रेरित करूंगा। मैं एक आधार भारतीय हूं और 10 और व्यक्तियों को एक होने के लिए प्रेरित करूंगा। मैं हर साल कम से कम एक बार रक्तदान करूंगा। मैं जहां भी संभव हो केवल डिजिटल लेन देन करूंगा और दूसरों को इसके लिए प्रेरित करूंगा। मैं एक वर्ष में न्यूनतम 2 वृक्ष लगाऊंगा और उनकी देखभाल करूंगा। मैं 18 वर्ष की आयु पार कर लेने के बाद अपना मतदाता और पैन कार्ड प्राप्त करूंगा। मैं अपने घर में और अपने पड़ोस के 100 मीटर के भीतर कचरा पृथक्करण सुनिश्चित करूंगा। मैं समाज के लिए 100 घंटे श्रमदान करूंगा। मैं शारीरिक रूप से चुनौती प्राप्त व्यक्तियों को उनके सपनों को जीने में मदद करूंगा। मैं बिना किसी क्षेत्रीय पूर्वाग्रह के लैंगिक संवेदनशीलता, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण और राष्ट्र की भावनाओं के लिए एक आदर्श होगा। मैं किसी भी दुर्घटना पीड़ित की मदद करने के लिए भागते रहेंगे।
मैं एनसीसी एकता और अनुशासन के आदर्श वाक्यों को हमेशा कायम रखूंगा। जब निगरानी में नहीं तो मैं भी उतना ही अनुशासित रहूंगा। निष्कर्ष, ऐसे व्यक्तियों के ऐसे कई उदाहरण हैं जिनके नाम कर्तव्य और अनुशासन की भावना के प्रति निष्ठा के माध्यम से इतिहास में अमर हो गए हैं। शिवाजी के महाराणा प्रताप, टीपू सुल्तान, महात्मा गांधी, सरदार पटेल और झांसी की रानी का नाम कुछ ही है। आज की युवा पीढ़ी भारत के भावी नेता है। आज के एनसीसी कैडेट्स को कल के अच्छे नागरिक बनने का प्रयास करना चाहिए और दूसरों को उनका अनुकरण करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। एनसीसी कैडेट्स को अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से समझना चाहिए ताकि राष्ट्र के साथ साथ समाज दोनों को उनसे लाभ मिले। सारांश, कैडेट शब्द प्रशिक्षु के लिए खड़ा है। ये आमतौर पर एक सैन्य शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। कैडेट एनसीसी का अभिन्न अंग है और उन्हें 2 डिवीजनों यानी एसडीएसडब्ल्यू और जेडीजेडब्ल्यू में बांटा गया है। एसडीएसडब्ल्यू कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के कैडेटों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि जेडीजेडब्ल्यू केवल स्कूलों का प्रतिनिधित्व करता है। एक बार नामांकित एनसीसी कैडेट्स के पास संस्था में कर्तव्य और जिम्मेदारियां होती हैं। कर्तव्य और जिम्मेदारियां राष्ट्र, समाज, उनकी संस्था, एनसीसी संगठन और उनके साथी कैडेटों के प्रति भी है। कैडेट्स आज्ञाओं एनसीसी के महानिदेशक ने सभी एनसीसी कैडेटों को अपने जीवन में पालन करने के लिए कैडेटों की आज्ञाओं की सूची दी है, जिन्हें नीचे दिया गया है। मैं अपने घर में शौचालय का निर्माण सुनिश्चित करूंगा और इसके लिए कम से कम 10 व्यक्तियों को प्रेरित करूंगा। मैं एक आधार भारतीय हूं और 10 और व्यक्तियों को एक होने के लिए प्रेरित करूंगा। मैं हर साल कम से कम एक बार रक्तदान करूंगा। मैं जहां भी संभव हो केवल डिजिटल लेन देन करूंगा और दूसरों को इसके लिए प्रेरित करूंगा। मैं एक वर्ष में न्यूनतम 2 वृक्ष लगाऊंगा और उनकी देखभाल करूंगा। मैं 18 वर्ष की आयु पार कर लेने के बाद अपना मतदाता और पैन कार्ड प्राप्त करूंगा। मैं अपने घर में और अपने पड़ोस के 100 मीटर के भीतर कचरा अलगाव सुनिश्चित करेंगे। मैं समाज सेवा के लिए 100 घंटे श्रमदान करूंगा। मैं शारीरिक रूप से चुनौती प्राप्त व्यक्तियों को उनके सपनों को जीने में मदद करूंगा। मैं बिना किसी क्षेत्रीय पूर्वग्रह के लैंगिक संवेदनशीलता, धर्मनिरपेक्षता, दृष्टिकोण और राष्ट्रवाद की भावना के लिए एक आदर्श होऊंगा। मैं दूसरों की सेवाओं में मदद करने के लिए जाऊंगा। मैं दूसरों की सेवाओं के लिए भागते हुए जाऊंगा। मैं एनसीसी एकता और अनुशासन के आदर्श वाक्य को हमेशा कायम रखूंगा। जब निगरानी में नहीं तो मैं भी उतना ही अनुशासित रहूंगा। दोस्तों, कैडेटों, एनसीसी का मोटो है एकता और अनुशासन। ये एनसीसी इन्हीं 2 शब्दों पे खड़ी हुई है और हमें एकता और अनुशासन का पूर्ण रूप से पालन करना है। आपको ये चीज़ें याद रखना है। जब एनसीसी बटालियन के पीआई स्टाफ आपके स्कूल में आएगा, आपको एनसीसी में भर्ती होना है, तो आपसे कुछ प्रश्न कर सकते हैं एनसीसी के बारे में। तो आपको ये प्रश्न याद रखना है, इसमें से कुछ प्रश्न बनाना है और उनके उत्तर भी याद रखना है। जय हिंद, जय भारत।